नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं और लियो हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। और इसमें जो लियो के पर्सन है वो लियो के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो अपने पर्सन यानी कि लियो वालों के लिए क्या महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो उसी बंदे पर अटके हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो वही बंदा होना चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो वो हालांकि उनके पास ऑप्शन और भी हैं और वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो उसी बंदे पर अटके हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि कब उनकी लाइफ में एक वही बंदा वापस आएगा और वही खुशियाँ होंगी, वही वही केयरिंग होगी, वही लव होगा, वही सब कुछ होगा। और वो इस चीज़ को दबा कर छिपा कर बैठे हुए हैं। अभी वो मौन है, चुप है, किसी को कुछ भी इस रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहते जब तक कि पहले की तरह ये रिश्ता बन नहीं जाता। और वो महसूस कर रहे हैं, जो आपके पर्सन है, जो लियो के पर्सन है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जो ये इमेच्योर एनर्जी है वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही ये एनर्जी इमेच्योर है लेकिन एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाता है जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इस रिश्ते में प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। और जब तक वो चुप हैं और अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस नहीं आ जाता। वो उसको लेकर काफ़ी स्टक है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी परेशानी में है। तो वो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर लियो उनके साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और इसके लिए जो लियो के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इसमें सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, मेडिटेशन और ये सब करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि जो लियो हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनको क्या लगता है इस रिश्ते को लेकर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड चिपके हुए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आपको लगता है, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इस रिश्ते को लेकर जो एंजाइटी रही है, स्ट्रेस रहा है, वाद विवाद झगड़ा रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में बनी रही है कि कभी रिश्ता बन रहा है, कभी फिर बिगड़ रहा है, कभी वो वापस आ रहे हैं, फिर से उनको निकाला जा रहा है, यहाँ तक मार पिटाई की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा उन्हें वो सबसे पहले जो लिए हैं, आप एक ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप काफ़ी इस रिश्ते से थक चुके हैं, परेशानी में हैं, तो आपको लगता है कि सबसे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आस्था लगाते हैं और जब
वो उठने के लायक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो वो महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एक दूसरे पर बिलीव करते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इतना तो भरोसा करना पड़ेगा अपने पार्टनर पर कि वो इस रिश्ते को दोबारा से कामयाब बना सके, दोबारा से इस रिश्ते को में रिकॉन्सिलेशन कर सके। तो वो इस काम को करने के लिए एक परिवार की, फैमिली की, बड़े बुजुर्ग की, या फिर किसी मेंटोर गुरु की, या जो इस रिश्ते को पहले से अच्छी तरह से जानते हैं, जो उनके नॉन पर्सन हैं, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसको एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे पर बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। तो वो आप जो लियो हैं इस रिश्ते को खुशियों भरा बनाना चाहते हैं। इसमें वो अपने परिवारजनों की मदद चाहते हैं, फैमिली की मदद चाहते हैं, या फिर कोई जो उनके नॉन पर्सन हैं उनकी मदद से इस रिश्ते को, जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बिलीव नहीं हो रहा है, जो इन एंड आउट की पोजीशन बन रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं वो लियो के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में लियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द हर्मिट, सॉरी गाइस, पता नहीं कार्ड क्यों चिपके हुए हैं, कार्ड ही अलग नहीं हो रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो लियो, जो आपके पर्सन है, वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं अगले 72 आवर्स में, कि अगर सचमुच इस रिश्ते में वो प्यार करते हैं, इस रिश्ते की, तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, इस पर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, और तभी इस रिश्ते में वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर के बाद के वो रास्ता दोबारा से पहले जैसा हो सकता है। सबसे पहले वो इस रिश्ते में या तो लियो से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि लियो उनसे माफ़ी मांगे, या एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर के बाद अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इस रिश्ते की। अगर वो अब इस रिश्ते में अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान नहीं देंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं सोचेंगे, तो वो इस रिश्ते को गंवा सकते हैं। तो इसलिए वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपने इम्पोर्टेंस इस रिश्ते को समझते हुए, इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं, वो यही एक्शन ले रहे हैं कि इसमें एक दूसरे के साथ क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने खुल कर बातें हों, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते को लेकर ना रहे। तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करते इस रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं अगले 72 आवर्स में, और एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, और इसलिए इस रिश्ते तक वापस आने का वो रास्ता बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। तो देखते हैं कि इसकी जो गाइडेंस है वो क्या रहेगी। लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। लियो पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं। 5 of Wands, the Moon and Page of Swords। तो जो इस रिश्ते की गाइडेंस है वो बता रही है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, फाइट्स हुए हैं, काफ़ी द्वंद्व
युद्ध हुआ है, काफ़ी एक दूसरे के साथ मतलब झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हो सकता है कि मार पिटाई भी इस रिश्ते से चली है। और इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उनको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो उतना ही परेशानी आ रही है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इन लड़ाई झगड़ों को एक दूसरे पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, बिलीव करना है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी तीसरे पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को क्लियर करना है। आमने सामने खुलकर बातें करनी है। अगर डरते रहे, घबराते रहे, आपस में बातें नहीं की, अननोन फियर जो आपको डरा रहे हैं, उनसे डरते रहे, तो ये रिश्ता कभी एक नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। जो आप बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, तो उन सब चीज़ों पर आपको वाणी पर कंट्रोल करना है, और इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को ख़त्म करना है, और एक दूसरे पर भरोसा बनाना है, बजाय कि दूसरे पर्सन की बातें मानने के। आमने सामने आपको बातें करनी है जो आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी आपको रुकना है, ठहरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म नहीं हो जाती, आपके अंदर का डर बाहर नहीं निकल जाता, एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो जाता। नेगेटिविटी को सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स, झगड़े, ड्रामे को, इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, तभी आप शुरुआत कीजिएगा जब इन सब चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। नहीं तो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। और आप इस चीज़ के लिए ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं, या फिर आप नज़रें बना कर रखिएगा कि कब चीज़ें ठीक होंगी और कब इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो अभी आपको कोई बिगिनिंग, कोई शुरुआत इस रिश्ते में नहीं करनी है, क्योंकि अभी काफ़ी वाद विवाद, झगड़ा हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो उन सब चीज़ों को पहले ख़त्म कीजिए, फिर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा। जब तक आप अगर दूर रहते हैं तो अपना जो ऑनलाइन आप नज़रें बनाए हुए हैं उस पर नज़रें बनाए हुए रहिए, और कोशिश कीजिए कि ये सारे झगड़े, वाद विवाद, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और तभी इसमें एक अच्छी वाणी के साथ, प्यार से, प्रेम से बोलते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स भी वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है, काफ़ी खुशी होती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी तो अगले 72 आवर्स में कम से कम कोई भी इसमें कम्युनिकेशन होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपको इन चीज़ों से जो परेशानी, दिक्कतें दे रही है, सबसे पहले उनसे मुक्ति पानी है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।